स्टार्टेड विद दी वाटर बॉडीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। हमने 1 2 3 4 10 ऐड किए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो पहले दो कौन बताएगा? लास्ट आप, अंकुर आप स्टार्ट करो। डेनमार्क स्टेट। फर्स्ट वन वाज डेनमार्क। डेविस स्टेट। डेनमार्क और डेविस किसके बीच में था ये बताओ? आइसलैंड और ग्रीनलैंड। डेनमार्क और डेविस, डेनमार्क। करेक्ट। बिटवीन आइसलैंड एंड ये चीज आप एटलस में मार्क भी करते जाओ। ओके, यू टेक अ मार्कर एंड पॉइंट इट इन द मैप। अब देखो मैप में देखो कहाँ पे है। रेड लाइन। हाँ, तो वहाँ पे जहाँ पे वो लिखा हुआ है उसको नियॉन से हाईलाइट कर दो। ओके, रौनक गॉट इट? मार्कर यू ब्रॉड और पेंसिल यू मार्किंग विद पेंसिल? कल मार्कर ले आना, उससे अच्छे से होता है, पता है। जो वर्ड डेविस लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बार आप मार्कर चला दोगे तो वो रिफ्लेक्ट होके दिखेगा। या सेम हाईलाइटर मार्कर, या सेम थिंग मैन। ओके, सेकेंड वन इज डेविस। ठीक है, डेविस स्ट्रेट। अच्छा, वी ऑल आर राइटिंग स्ट्रेट। व्हाट इज स्ट्रेट? आप बताओ रौनक, स्ट्रेट क्या होता है? हम स्ट्रेट बार बार बोल रहे हैं। व्हाट इट इज अ स्ट्रेट? वाटर बॉडी डिवाइड्स टू लैंड। करेक्ट, सही जा रही है। स्ट्रेट लैंड को डिवाइड कर रही है कि ओशन को डिवाइड कर रही है? स्ट्रेट और इस्थमस दो वर्ड है। लैंड को डिवाइड कर रही है। देयर इज अ स्ट्रेट एंड देयर इज अ इस्थमस। ठीक है, वी विल सी दिस इस्थमस इन इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा के पास जो है, व्हाट इज अ स्ट्रेट? अ नैरो पीस ऑफ सी दैट इज डिवाइडिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है, यू कैन राइट अ सेंटेंस स्ट्रेट। लैंडमार्क। स्ट्रेट आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट। एक सेकेंड, हियर इट इज, राइट? हियर इट इज विच स्ट्रेट? Denmark. It is separating this sea with this sea. A narrow stretch of water that joins two larger seas or two larger water bodies. यहाँ पे हम अगर straight देखते हैं, this map में हम देखा था, we saw this Denmark Strait. Here is a Greenland Sea, small sea, and here it is a Labrador Sea. So it is a narrow stretch of water that is differentiating between, that is connecting two water bodies. इस दोनों वाटर बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये डेनमार्क स्ट्रेट। यहाँ पे डेविस स्ट्रेट इज देयर, किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है ये? ऊपर नॉर्थ में क्या है? व्हाट इज देयर इन द नॉर्थ? ग्रीनलैंड। आर्कटिक ओशन। विच वाटर बॉडी इज देयर? आर्कटिक ओशन इज देयर। यहाँ आर्कटिक ओशन है, एंड हियर व्हाट इट इज? This is a Labrador Sea. Getting? What is a strait? A narrow piece of water body that connecting two large water bodies or two oceans. ठीक है? Isthmus क्या आता है? Isthmus is a narrow piece of land that is connecting two large land masses. A narrow piece or narrow stretch of land connecting two larger or two continents. ठीक है, two larger masses, land masses. This you can write in a sentence. ठीक है, Isthmus में लिख लो. Isthmus is narrow. This sentence you should remember. Isthmus is a narrow stretch of. Isthmus is narrow stretch of land connecting two land masses. What it is doing? See, this is the Isthmus of Panama. See, look here, both of you. यहाँ ये क्या है? Isthmus of Panama है। ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? It is connecting North America with the South America. Getting? And also what it does? It separates two water bodies. Additional feature of a isthmus is it also separates two water bodies, large water. Here it is Atlantic Ocean. Here it is Pacific Ocean. ठीक है, एंड स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर बॉडीज। किसको ज्वाइन कर रहा है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कौन सा स्ट्रेट पढ़ा था? दिस वन, बेरिंग स्ट्रेट। विच सीज इट इज कनेक्टिंग? नॉर्थ में कौन सी सी है?
नीचे बेरिंग सी था, ऊपर चुक्ची सी था, वैसे स्पेसिफिकली स्पीकिंग दिस गेटिंग बेरिंग स्ट्रेट, नीचे क्या है बेरिंग सी. दिस स्ट्रेट इज कनेक्टिंग टू सीज विच इज दिस इज चुक्ची सी एंड दिस इज, समझ में डिफरेंस, समझ में आए स्ट्रेट और इस्थमस में, गेटिंग द डिफरेंस. दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट. अब जब भी मैं स्ट्रेट बोलूंगी तो किसी ना किसी दो वाटर बॉडीज को वो कनेक्ट करेगी. गेटिंग. सो वो व्हाट इज स्ट्रेट? water which connect to water. Good. And you tell what is isthmus? Narrow body of water they connect. Isthmus. Isthmus like two sides they will be. It is not a water body. It is a piece of land only, narrow stretch of land that connects two land masses, two larger land masses. Okay. Chalo, we were revising with the North America. Next, third one, Rohit, you tell which is the next we studied. Davis, Denmark Strait. Then third one, Bering Strait. Third one, Hudson Bay. Third one was Hudson. Fourth one was Bering Strait. ठीक है. Next one, you tell Ronak what was the fifth one? Gulf of Alaska. Sixth one? Pacific Oceans. सबको मैप में लोकेशन everyone is remembering where these are located. Seventh one you tell. ये हम कैसे घूम रहे? We are rotating anti-clockwise. You tell Ronak seventh one after Gulf of Panama पढ़ा था. इसके बाद eighth one. Karuna you tell eighth one. Gulf of Mexico. Ninth one you Caribbean Sea. Tenth one. Which was 10th one? Where Pacific is located? Atlantic. Where it is? Atlantic where? Between which two continents? Towards the north and south. Where is Atlantic Ocean? Atlantic between middle of like Europe and America. Good. Now you have said that. Between Europe, Asia and North America. ठीक है? This is Atlantic. ठीक है? Map में have you marked it on the map? You should bring a little pencil. You are having pencil? Marker. You have marker? Permanent marker. No, don't use permanent marker. Another highlighter. That will be homework to mark it in the atlas. Okay? These all water bodies. ठीक है? Now let's extend this. We were going this anti-clockwise. एक बार और हम चक्कर लगाते हैं. ठीक है? 11th one. 11 12 में बताती जाऊंगी. 5-6 और है. ठीक है? With respect to North America. ओके वाटर बॉडीज में ही एक ही साथ सब दे देते तो याद नहीं होता ना, थोड़ा सा और एडिशनल छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट सीज हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके लेब्राडोर सी. लेब्राडोर सी. If you will note it down, then you will remember. Okay, that's why you have to write. Then Baffin Bay. Then Beaufort Sea. 14th one then. Chukchi Sea. We studied about Bering Sea. Bering Strait पढ़ा था. Now Bering Sea also you should remember. Next is 16th one. Gulf of California. And last one is left, that is a Sargasso Sea. ठीक है? चलो ये लिख लो, फिर मैप पे हम देखते हैं. SARGASSO Sargasso Sea.
Let's take one more circle of North America. चलो. What I wrote it down first. पहला क्या? 11th one. 11th one. What I noted down? This one will be Labrador Sea. Mark it in the atlas. Labrador Sea. यहाँ पे देखो 11th one. Next we studied 12th one, Baffin Bay. ये बैफिन आइलैंड है. बैफिन आइलैंड के पास ही क्या है हमारा? बैफिन बे. गेटिंग? इमेज दिमाग में बैठ रही है? कहाँ पे ये बैफिन आइलैंड है? बैफिन आइलैंड के पास ही वी हैव बैफिन बे. गेटिंग इट? ओके. नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस साइड. हियर 13th वन ब्यूफोर्ट सी. 14th वन चुकची सी. ठीक है. 15th वन दिस बेरिंग सी. Getting? Gulf of Alaska we have already done. California. Here we will look. Here it was Gulf of California. This one. This one is Gulf of. If it is not mentioned in atlas, you can write it down. This portion is Gulf of Mexico. Gulf of California. Getting? ये वाला मैप में दिख रहा है. कहाँ पे? आपके एटलस में दिख रहा है. Now last one which I mentioned was 17th one. What is specific about this? यहाँ पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक ओशन में इस पोर्शन में सरगैसम ग्रासेस है बहुत ज़्यादा. Why they are mentioned as Sargasso Sea? This portion of North America is having specific grass called sargassum. ठीक है. Because of that this sea is called Sargasso Sea here. मैप में देखो, एटलस में देखो. इज इट विजिबल देयर? इट्स नॉट इन दिस मैप बट इट इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन ओनली. आप अपने मैप में देखो, शो हो रहा है. इट इज दिस सरगासो सी. ठीक है. यू कैन राइट इट डाउन. अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देयर इज अ सरगासो. ठीक है. सारे पॉलिटिकल मैप याद है? How many countries? 10. 7 continents. 7 continents. How many countries in this North America? 10. 10 in the mainland North America. Okay. What we studied about Canada. One point, the line, the latitude dividing the Canada and America, which is 49th parallel. That is the 49th latitude. This is the line. Look at it in the map. अपने मैप में देखो 49th latitude गुजर रहा है उसके पास से. इसमें नहीं, आपके एटलस में देखो. You remember 49th latitude parallel line is international line between USA and Canada. 49th parallel line is international line between USA and Canada. 49th और 50th स्टेट पता है ना कौन से हैं? विच वर दे? 49th वन वॉज अलास्का एंड 50th वॉज हवाई आइलैंड. ओके. नाउ आफ्टर यस हवाई ये रहा हवाई. ठीक है. these two are non contiguous regions of USA. non contiguous means they are not connected with the mainland North America and mainland USA. ओके. यहाँ पे हवाईयन है, ये रहा अलास्का. ठीक है. आफ्टर वाटर बॉडीज व्हाट वी डिड? माउंटेन्स मेंशन. अब इसको मैप में देखो. माउंटेन्स याद है? याद करके आए हो? चलो आप बताओ. यू, आपका नाम क्या था? प्रियांशी. हाँ. ब्रूक्स अलास्का. कैसे याद किया था हमने? BACCR. ठीक है. इफ यू हैव टू वी विल ड्रॉ फास्ट. ठीक. ब्रूक्स. ठीक है. अलास्का. ठीक है. नाउ दीज आर दी रेंजेस. ठीक है. दे आर नॉट सिंगल पीक्स और सिंगल माउंटेन्स. दीज आर ऑल रेंजेस. सो हाउ दे विल यू विल शो ऑन द मैप? And these are major one
Which is the major one? Getting, this one is Brooks, Alaska, Cascade, Coast, Cascade and Rockies. These are Cordilleras. What I tell you about Cordilleras, what are these? It is a chain of mountains, not a single piece or single mountains. Getting how they are located? इनका आप ranges देखोगे ऐसे एक sequence में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ fix एक position है. They are कहीं पे छोटे हैं, somewhere they are very high, somewhere they are very low. Okay, so they have different heights. ठीक? So we studied about them, mountains. Specific ranges, highest peaks we studied. What were they? Mount McKinley. Mount McKinley. Where it is? Alaska. Highest peak of North America and Alaska also. ठीक है? It is renamed as Denali. ठीक है? Next we studied Mount Logan. Where it is? Canada. उसको मार्क करोगे, आप कहाँ मार्क करोगे? Yes, ma'am. मैप में देखो कहाँ पे है. Here it is, first one. ये visible नहीं है. This is the first one. अरे यार. First mountain peak, you see this is located this side. Okay? आपको पेपर में भी बनाना आना चाहिए और मैप में भी देखना आना चाहिए. You should know everything. Okay? Second one, what it was? Mount Logan. It is near here. Here only Mount Logan is located. देखो मैप में. अलास्का के पास में ही माउंट लोगन है, कनाडा. यहाँ से ऊपर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे. ठीक है, ये अलास्का रेंजेस में होगा. ठीक है, ठीक है. इन अलास्का रेंज में आप देखो, कैन यू सी? आई हैव मेड इट हियर. ठीक, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड वन व्हाट इट इज? माउंट मिशेल. वेयर इट इज? अपलेशंस. अपलेशंस कहाँ पे हमारे? वेयर दे आर लोकेटेड? दिस साइड. अपलेशंस. द थर्ड वन वाज हियर. लुक, यहाँ पे आप देखो, मिला. फोर्थ वन वाज, इट इज वेयर इट इज लोकेटेड? इधर आओ, इधर देखो, यहाँ पे से in this ranges, Cascade and Coastal Range के पास Mount Whitney. ठीक है, this one is fourth one. Getting first one here, second here, third one in Appalachians, fourth one is this ranges. Okay, mark. After that what we studied? Plateaus. Plateaus में कौन कौन से? Rivers बताओ पहले. Rivers कौन कौन से study? क्योंकि सेम है. यूकॉन, मैप में देखते हैं इसको डायरेक्टली. ठीक है, फर्स्ट वन वी स्टडीड हियर यूकॉन, सेकेंड वन कोलंबिया, थर्ड वन कोलोराडो. दिस इज लाइक दिस. अच्छा, फेमस थिंग अबाउट कोलोराडो इज ग्रैंड कैनियन. हमने पढ़ा था ग्रैंड कैनियन लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में. गॉर्जेस और ग्रैंड कैनियन बताया था, लैंडफॉर्म्स बताया था मैंने. लैंडफॉर्म में ग्रैंड कैनियन आई मेंशन्ड. कैनियंस वी स्टडीड गॉर्जेस एंड कैनियन. फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस इन रिवर फॉर्मेशन. रिवर फॉर्मेशन वी स्टडीड. लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर्स. इरोजनल फीचर ऑफ लैंडफॉर्म, तो उसमें गलीज, रिल्स, गली, गॉर्जियस कैनियंस वी स्टडीड. सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन, ग्रैंड कैनियन. हाँ, ये रिवर काटती हुई यहाँ पे बनाती है ग्रैंड कैनियन. ठीक है, स्पेशल थिंग अबाउट दिस रिवर कोलोराडो. नेक्स्ट वन व्हाट वाज दिस? और रिवर्स वी स्टडीड अबाउट दिस. मिसौरी, मिसिसिपी, ओहायो छोटी है वैसे, आप याद रख सकते हो. स्पेशल थिंग अबाउट दिस मिसिसिपी मिसौरी रिवर इज व्हाट टाइप ऑफ डेल्टा इट फॉर्म्स. स्पेशल टाइप ऑफ डेल्टा इट फॉर्म्स इज लाइक दिस, बर्ड फूड डेल्टा. Bird food. The river that is coming at the end, what happened? It will deposit all the sediments and so with respect to Mississippi,
चिड़ियों के पैर देखें ऐसे फैले से होते हैं, ऐसे ऐसे कभी पैर देखे चिड़ियों के? लाइक दैट ओनली they make a delta. So specifically they ask bird food delta is made by which river? Mississippi River. Okay, then we studied about this Mexico. ठीक है, ये रियो ग्रांडे इंपॉर्टेंट है. रियो ग्रांडे कहाँ आके गिर रही है? इट इज ऑल्सो फॉलिंग इन टू दी, अब देखो मैं आप में रियो ग्रांडे और मिसिसिपी देखो दोनों कहाँ गिर रही है ये? Gulf of Mexico. Important point about Rio Grande is it makes a boundary between USA and Mexico. Write the point with Rio Grande. It makes boundary with USA and Mexico. यूकॉन रिवर में फेमस हमारे कौन से डिपॉजिट्स मिलते हैं? ये इकोनॉमिक्स और वो रिसोर्स के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है. दैट गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन दी यूकॉन रिवर. यूकॉन हमने प्लेट्यू भी पढ़ा था, यूकॉन प्लेट्यू इज ऑल्सो हेयर ओनली, और यूकॉन रिवर. तो इस रीजन में हमारे बहुत ज्यादा वी फाइंड गोल्ड डिपॉजिट. अंडरस्टैंडिंग? मैक्सिमम इन द रिवर. यूकॉन रिवर बोला मैंने. मैक्सिमम ही मिलते हैं हाँ, किसी भी नहीं, इस रिवर की मैं बात कर रही हूँ, इस रीजन पे. यहाँ पे अलास्का यूकॉन वाला जो रीजन है, यूकॉन प्लेट्यू है, उस रीजन में ये गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स. नेक्स्ट रियो ग्रांडे हो गया, मिसिसिपी हो गया, देन सेंट लॉरेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिवर फ्लो कहाँ जा रही है? गल्फ ऑफ लॉरेंस में गिर रही है ना, सेंट लॉरेंस. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन विद इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका. व्हाई इट इज? यहाँ पे हमने क्या देखा? दिस वॉज अ शील्ड. Which shield this was? Canadian और Laurentian है ना? This was a shield. So how shield are forms? ये early earth formations होती हैं. Like उसके ऊपर से क्या है? All the deposits have been eroded. The magma which comes out from the earth get deposited in the form of continents, है ना? जो अंदर से magma आता है वो लावा के फॉर्म में solidify हो जाता है. ये क्या हुआ? इसके ऊपर बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से वो लैंड सरफेस जो था, मैग्मा था, वो बाहर की तरफ ऊपर आ गया. अभी हमें क्या दिखता है? नीचे धरती में मिट्टी विट्टी दिखती है, बहुत सारे डिपोजिट सेडिमेंट्स दिखते हैं. व्हाट हैज हैपेंड? दैट सेडिमेंट एवरीथिंग हैज गॉट इरोडेड एंड दैट शीट हैज कम अप. ठीक है, सो दिस इज अ ह्यूज रिच मिनरल रिसोर्स रीजन, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आयरन ओर. We know na, inside the earth there is a different types of minerals are there in the earth's crust, in the earth's magma and in the core. ठीक है, so what happens whenever volcanic eruptions takes place, different types of resources also come out. ठीक है, so that resources stored in this shield area. जहाँ पे भी आप shield देखोगे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका पे, वहाँ पे भी resources मिलेंगे. So with respect to iron ore और coal भी था यहाँ पे. So what will happen if a region is having iron ore and coal as a natural resource? What will happen to that region? इंडस्ट्रीज डेवलप होगी. इंडिया में जैसे हम देखते हैं जमशेदजी टाटा ने शुरू किया, इंडस्ट्री थी, रिसोर्सेज थी वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फ्लरिश हुई? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. स्टील ग्रो हुआ यहाँ पे. ठीक है, आयरन ओर से हम क्या बनाएंगे? स्टील बनाएंगे. And then there will be a huge production of automobile. Okay, फिर एक्सिलरीज इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती जाएंगी. सपोज देयर इज a setup of automobile industry, then rubber will also grow, plastic will also grow, है ना? All other subsidiary industries grew. So this is the most industrialized region and you will see important cities of North America. इसमें है, जैसे आप देखोगे शिकागो, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ओटावा, टोरंटो, ये सारे इंपॉर्टेंट हब्स जो हैं डेवलप्ड स्टेट्स हैं. मतलब स्टेट तो डेवलप है ही, इंपॉर्टेंट रीजन है. ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन. दैट इज वॉशिंगटन, दिस इज द कैपिटल, राइट? वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क. ठीक है, फाइनेंशियल हब टाइप का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोग करने लगे, है ना? ह्यूज पॉपुलेशन केम हियर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स रीजन. ऑन दिस सेंट लॉरेंस रिवर एनहेंसेस दिस प्रोडक्शन. जहां पे रिवर अवेलेबल होती है, व्हाट हैपेंस? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट्स चीपर. ठीक है, जब शिप्स वहां से गुड्स कैरी करती हैं तो दैट इज कंपेरेटिवली चीपर. ठीक है, देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो इट वाज इजी फॉर देम टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स एंड कमोडिटीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से होता है. ठीक है,
Getting this thing you should keep in mind. Question अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट से if you have to write in mains, then छोटे छोटे this statements you should remember. Okay. Okay, we completed this St. Lawrence. Then next river, what was that? Columbia we mentioned here. ठीक है, ये स्नेक ये कोलंबिया इसमें गिर रहा है नीचे पैसिफिक ओशन में. मिसिसिपी मिसौरी तो हमने कर लिया है. ठीक है, so done. Next remember plateaus we did. Yukon, Columbia, Colorado, Mexican, Cumberland. देखा कहाँ पे है Cumberland? बताओ कहाँ पे है Cumberland? Appalachians के पास है. ठीक है, यहाँ पे है पर इसमें मेंशन नहीं. आप अपने एटलस में देखो, इज इट विजिबल? हाँ, Cumberland Plateau. इट इज नियर Appalachian माउंटेन्स. जहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, सेंट्रल लॉन्डन, इन दोनों के बीच एप्रियन और ये यूएस के बीच यहीं पे आप देखो, यहीं पे होगा. गॉट इट ना? ओके. किसी किसी मैप में कुछ मेंशन होता है, कुछ मेंशन नहीं होता. चलो नेक्स्ट व्हाट वी स्टडीड, रिवर्स हो गए. कैनेडियन शील्ड, यू नो वेयर इट इज? Canadian Shield. Okay, next lakes of North America. Next we did. What were the lakes? Important lakes. कोई एक बताओ. आप you tell. What were the lakes we studied? You told us Holmes. Holmes. And what were they? Boron, Michigan, Superior. Superior. Okay, you can speak properly. Okay, थोड़ा साफ से. You should speak properly. Okay. Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and Lake Ontario. Now, except them, there are few other lakes also. ठीक है, आप 4 और फ्रेश वाटर लेक्स ऐड करो उसमें. पांचों फ्रेश वाटर है ना? हाँ, सारे इधर फ्रेश वाटर. ये जो भी अभी नेक्स्ट जो कराऊंगी, दे आर ऑल्सो फ्रेश वाटर बिकॉज दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ आइस. ठीक है, आइस की वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में. फर्स्ट वन, ग्रेट बियर लेक. Look here, Great Bear Lake. Second one, Great Slave Lake. Third one, Athabasca. It is the third one here. Third one. Fourth one, Winnipeg. This one. ठीक है, Great Bear, Great Slave, Athabasca. Okay, Winnipeg. So these are important freshwater lakes. देखो मैप में. गॉड, आर यू ओके रोहित? सब ठीक? देखो, ग्रेट बियर लेक, BEAR, बियर लेक, ये स्लेव लेक. ठीक है, दिस वॉज अथाबास्का. ठीक, नाउ लास्ट वन वॉज दिस विनीपेग. Have you got in your maps? Yes. They all are located in Canada. Canada getting, this is the Canada portion and इसके बीच नीचे क्या है हमारा USA. This is upper, this is the line. Which latitude? 49 degree. Can you find Lake Reindeer in this? Because it is not mentioned in this. है ना, तो mark that one also. यार एक तो ये erase नहीं. ठीक है, so these 5 lakes you have to remember. Got it? अच्छा, with respect to southern ocean, you write one point. All the oceans, this I forgot to mention yesterday, 60 degree. All the water below 60 degree latitude are considered as southern oceans. Okay. All the water below 60 degree latitude
Southern Ocean. We studied about 5 oceans, right? So how you will define southern? बाकियों की तो area demarcated है. This is Pacific, this is Indian, this is Atlantic. Okay, this is the 60 degree. So south, हाँ. There is no land. There is no land. No? There is no land on the south. Antarctica is there. Land. Huh? It's land. Yes, it is a land only. Antarctica. That's why we have mentioned it as a continent. So we don't have people land on the south. हाँ, people don't live because it is extreme situation. We can't survive. There are few people. Still expeditions and science activities are there, done there only. Scientific advancement. ठीक है? Done till now. अब मैप में देखो Newfoundland region where it is. Newfoundland. This island. Political map. Go into the political map. Sandstones, Newfoundland, political map. This Newfoundland. Newfoundland is here, right? This is Newfoundland. ठीक है? What is happening? This is equator. Where it is? Equator will be below. Listen here. Listen everybody. This is 0 degree. ठीक है? And above this was 30 degree. Understanding the latitudes? Here what it was? 60 degree. What type of region is this? Tropical. And what type of this? Temperate. So whatever the water this flowing in this region, will it be cold or hot? Warm, hot. ठीक है? Warm water. So what happens? Water flow. This is a concept I will teach you in hydrosphere also, but understand why I am telling it here. यहाँ से क्या है? Hot water will flow upward from lower latitudes to higher latitudes, and from above. This is Greenland, right? Greenland. Okay. Triangle you suppose. From here, high latitudes. What type of water will be there? It will be cold. ठीक है? Here it is a Labrador. ठीक है? Labrador Sea. When this hot and cold water mixes, it creates a favorable ground for fishing. ठीक है? So this region is well developed for fishing industries. ठीक है? Newfoundland region. It is important. What happens? Why it is fishing zone? Because hot and cold currents meet here. ठीक है? Currents we will study in detail in next few classes. But here just you stand what is happening. Warm water will come from top and warm from the southern part. ठीक है? नीचे latitude 0 latitude से ऊपर क्या जाएगा? गर्म पानी जाएगा. ऊपर क्या होगा? ठंडा ice falls है. So cold water will come down. They move in a flow of current. They are called currents. When water flow in a stream like a river in the ocean, that is called current. ठीक है? एक पानी की लेयर ऐसे उठ के ऊपर की तरफ जा रही है, एक ऊपर से नीचे जा रही है. When hot and cold currents meet, they are favorable grounds for fishing. Okay? इस पॉइंट को हमेशा याद रखना. ठीक है? अच्छा, here only what happened? The Titanic collapsed है ना? What was one reason? Because so much fog was there. One day somebody was asking ना कि Titanic हुआ था, where it happened? हाँ, नहीं? You know why Titanic happened? Why? Ice, है ना? हाँ, what happened? No, there were. What was happening? This was the main reason, geographical reason. So the mixing of hot and cold current along with the creation of fog and mist was there. ठीक है? So they could not see the iceberg. ठीक है? ठीक है? Then accident happened. So what was the main reason? यहाँ पे क्या होगा? Fog भी होगा और साथ में fishing ground भी होगा. Second, okay? चलो ये clear होगा. Next we will move further. अब एक और चीज़, डेजर्ट कैसे बनते हैं, ये हम तभी हम मेंशन कर पाएंगे कि डेजर्ट कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं. वी हैव ऑलवेज स्टडीड, लाइक सपोज दिस इज अ कॉन्टिनेंट. ठीक है?
सपोज दिस इज 10 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली।